सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू UIS। काफ़ी सारे जो वीडियोस हैं मैंने आपके लिए APFC के कंटेक्स्ट में प्रिपेयर किए हैं। धीरे धीरे कंटेंट भी आने लग जाएगा, लेबर कोड का कंटेंट आ चुका है। और उन जगहों में देखो, कुछ एरियाज़ में आपको जैसे पढ़ना है, खुद से पढ़ना है। आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं, आप स्पेक्ट्रम की किताब पढ़ रहे हैं, NCERT जो है इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट्स वाली वो पढ़ रहे हैं। ये चीज़ें पढ़नी ही हैं, मतलब खाली वीडियो से काम नहीं चलेगा, क्योंकि उस प्रकार की अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होगी। लेकिन जनरल साइंस में भी देखा जाए तो प्रश्न आएंगे, आपके 12-13 प्रश्न आएंगे। अब इसमें यह है कि प्रश्न किस तरीके से आएंगे, तो ये कुछ मैं आपको दिखा रहा हूँ, यूपीएससी के ही प्रश्न हैं। और प्रश्न पूछे जाते हैं और किस एरिया से आपको प्रैक्टिस करनी है, क्या सोर्स है जिसको आपको प्रैक्टिस करनी है। पिछले वीडियो में भी उन पर मैंने चर्चा की थी, तो अभी क्वेश्चंस भी मैं आपको दिखाऊंगा किस लेवल के क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करने हैं। क्योंकि जनरल साइंस जैसे एरियाज को अगर आप छोड़ के जाओगे तो बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। बुकलेट का भी मैंने आपको एक बताया था कि अनअकैडमी की बुकलेट है, बहुत अल्टीमेट बुकलेट है। उसका भी एक स्टूडेंट ने लिंक शेयर किया हुआ है, तो आई विल ट्राई कि वो आपको मैं शेयर कर दूँ, आप लोग उसको गो थ्रू हो जाना, देख लेना अगर वो अवेलेबल हो। कोई शायद PDF टाइप है कुछ, तो बहुत अच्छी बुकलेट है। अगर अनअकैडमी से आप जुड़ते हो तो वो बुकलेट आपको मिलती ही है बढ़िया तरीके से, NCERT विद कलरफुल इमेजेस एंड ऑल, बहुत अच्छे से कंपाइलेशन है। लेकिन एम सिर्फ ये है कि 6 से 10th क्लास की NCERT आपको कवर करनी है, 10th की NCERT जनरल साइंस की पढ़नी है। अब प्रश्न देखो देखो, प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाएंगे। जनरल साइंस के प्रश्न हैं, ठीक है, चाहे वो EO हो APFC में लेवल थोड़ा हाई हो सकता है, लेकिन हाँ प्रश्न जरूर से पूछे जाएंगे जनरल साइंस से, ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो अगर देखा जाए, इफ यू विल सी हियर, अगर आप देखो तो यहाँ पे जैसे देखो किस तरीके का प्रश्न। देखो पहली चीज तो ये है कि एक तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है आपको ये ध्यान में रखना है कि जब आप प्रश्न को अटेम्प्ट, मतलब जब आप अपने तैयारी करोगे तो आपको लेवल अचीव क्या करना है। और जो आप कहीं से पढ़ो, जो भी सोर्स होंगे, उसमें ये देखना है कि आप इस तरीके के प्रश्न आप हैंडल कर सको, आप आंसर कर सको, ठीक है। तो न्यूमेरिकल नहीं करने हैं, ये ध्यान में रखना है कि इसमें न्यूमेरिकल भी दिए हुए हैं, तो न्यूमेरिकल नहीं करने हैं। लेकिन आप देखो यहाँ पे जैसे मान लो फिजिक्स से भी प्रश्न है, ठीक है। यू हैव क्वेश्चंस फ्रॉम फिजिक्स, यू हैव क्वेश्चंस फ्रॉम केमिस्ट्री, यू हैव क्वेश्चंस फ्रॉम बायोलॉजी, बायो से भी प्रश्न आते हैं, तीनों एरिया से हैं। फिजिक्स में अगर आप देखोगे तो फिजिक्स में किस तरीके से प्रश्न आते हैं, किन किन एरियाज में आपको जरूर से ध्यान में रखना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको जैसे जो कॉन्वेक्स लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस जैसे ये इन्वर्टेड इमेज एंड ऑल, ये है कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, इसके बारे में, ठीक है। एनर्जी कन्वर्जन, जैसे मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, एनर्जी इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो रहा है, ये फिजिक्स से कुछ चैप्टर्स हैं जो ध्यान में रखना है। केमिस्ट्री के अंदर जैसे फॉर एग्जांपल ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन है ना, ऑक्सीडेशन या रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में आपका होता है। तो यहाँ पे जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स जैसी चीजें वो हमें जानना चाहिए, ठीक है। न्यूमेरिकल नहीं करना है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये यूपीएससी ने प्रश्न पूछे हुए हैं। सोर्स बताऊं, अभी एक बार क्वेश्चन के थीम देख लो कि इस तरीके की चीजें आपको पढ़नी है, ठीक है। यूपीएससी का ही पेपर है ये। अब इसी तरीके से आप देखो, ये न्यूमेरिकल नहीं करना है। अब जैसे ये मतलब ये केमिस्ट्री के अंदर है कि जैसे मान लो अगर बर्निंग हाइड्रोफ्यूल होगा तो क्या होगा, निकलेगा, ये सब चीजें हैं। जैसे फॉर एग्जांपल नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स पढ़ते हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जैसी चीजें हम पढ़ते हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ये चीजें हमें पढ़ने, ये देखना। GM जेनेटिकली मॉडिफाइड एक जो होता है, सेल्स के बारे में, सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये सारी चीजें हैं। देखो ये सब चीजें ऐसी हैं कि थीम थीम कैसे अप्रोच करना पूरा बताऊंगा, थीम लेकर चलना है, ठीक है। तो ये थीम अगर आप समझो, जैसे आपने किताब उठाई और A to Z पढ़ डाले, ऐसे नहीं। पहले क्या करना है कि आपको थीम आइडेंटिफाई करनी है। थीम कैसे आइडेंटिफाई करोगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे पहले यूपीएससी की में जाओगे तो यूपीएससी में जनरली पुराने टाइम के जो प्रश्न हैं वो बहुत वैसे दे रखे हैं, काफ़ी सारे वैसे, मतलब यूपीएससी IS की बात हो रही, तो आपको क्या करना है, 5 ईयर्स के या 4 ईयर्स के CDS, क्योंकि CDS के पेपर 2 साल में 2 बार होते हैं, जो आपका कंबाइंड डिफेंस सर्विस का एग्जाम है और आपका CAPF, दोनों के पेपर लेके आओ। इसमें ये देखो कि आपको जो न्यूमेरिकल वाले प्रश्न है वो नहीं करने हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल वाला जो प्रश्न है वो आपको बिल्कुल अटेम्प्ट नहीं करने हैं इसमें जो दिए हैं। फिर आप क्या करो, थीम लिख लो। थीम आपकी 50-60 थीम्स तैयार हो जाएंगी। उन थीम्स पर आपको, जब आप NCERT भी पढ़ो,
या फिर अनअकैडमी के बुकलेट पढ़ो या इंटरनेट का इस्तेमाल थोड़ा सा समझने के लिए करते हो, तो उन थीम्स पे ही पढ़ाई करनी है। मतलब आपको फाइनली देखना है कि मेरा जो आउटपुट है वो आउटपुट इन थीम्स को लेके होना चाहिए ऐसा, क्योंकि देखो फाइनली आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं, और क्वेश्चंस को सॉल्व आप तभी कर सकते हो, ओनली यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन जब तक आपको पता है कि अच्छा ये एरिया से प्रश्न पूछे जाते हैं, और मैंने जो पढ़ाई की है वो भी इसी एरिया से है। आप ये चीज़ आपको बहुत एडवांटेज देगी। फिर उसी चीज़ को दोबारा से उसी CDS और CAPF के पेपर से प्रैक्टिस करो। आई विल नॉट से कि आप IAS वाले जो जनरल साइंस के प्रश्न हैं उनको प्रैक्टिस करो, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स भी दिए रहते हैं और वैसे, लेकिन CDS CAPF में न्यूमेरिकल वाले प्रश्न हटा देना, वो नहीं करने, बाकी क्वेश्चंस को देखो। जैसे मैंने आपको थीम्स बताए यहाँ पे कि मेटल नॉन मेटल के बारे में, सेल के बारे में, फिर देखो ग्लूकोज कैसे किस प्रोसेस के तहत प्रिपेयर होता है, विटामिन के बारे में, ठीक है। ये थीम्स आपको आप देखोगे ना कि बहुत सारी थीम्स रिपीटेड होती हैं, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, इंफ्रारेड एक्सरे, और ये सारी चीजें आपकी रहती हैं, ये सब है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये इस टाइप की थीम है, इनमें आपका जो प्रश्न है वो जरूर से बनता है। अब जैसे देखो इन्होंने आर्टरीज और इन सब का जो है कनेक्शन मैच द फॉलोइंग दिया है, जैसे हार्ट के बारे में हम पढ़ते हैं, ऐसे ही हम एक्सक्रीटरी सिस्टम, किडनी के बारे में पढ़ते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम, इसी तरीके से इम्यून सिस्टम भी एक टॉपिक आपका बनता है, इम्यूनिटी के बारे में है। कई प्रोसेस होते हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, रिवर्बरेशन, ऐसे बहुत सारे, मान लो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार से इन्होंने दिया है तो क्यों होता है, क्या फैक्टर इसमें रिस्पॉन्सिबल है, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केव लेंस, इनका एप्लीकेशन क्या है। अब यही बहुत आसान है, मतलब मैंने आपको यही कहा ना कि आप अगर 4 साल के CDS के पेपर, CAPF के पेपर रख लो, 1-1.5 घंटे का काम है, 1-1.5 घंटे का काम है, सामने रखो, ठीक है, सामने रखो, एक पेज उठाओ, थीम लिख लो कि अच्छा कॉन्केव लेंस, सेल के ऊपर पूछा इन्होंने मेटल्स नॉन मेटल्स पे पूछा है, इन्होंने जो है इस टाइप से पूछा, ऐसे 50-60 थीम बन जाएगी। उन्हीं थीम्स को पढ़ो पहले, सबसे पहले उन्हीं को करो, ठीक है, और फिर उन्हीं को प्रैक्टिस करो क्वेश्चन से, CDS CAPF के क्वेश्चन से, ठीक है। आप बुकलेट देखो तो ऑनलाइन अवेलेबल है आजकल, CDS CAPF का है, क्योंकि देखो सॉल्यूशन भी है। देखो अगर सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि अगर आप कोई बुकलेट खरीद लोगे ना जो मार्केट में ऑनलाइन अवेलेबल होती है, तो सॉल्यूशन भी साथ में होता है। वैसे पेपर तो हर जगह मिल जाएंगे, बट वो बुकलेट अगर आपको कहीं से मिल जाए तो वो साथ साथ में ही आपको साथ साथ में अगर आप देखोगे तो वो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। साथ साथ में अगर आप देखो तो जो बुकलेट है आपकी, तो जैसे फिजिकल बुकलेट है तो उसमें साथ साथ में आंसर भी दिया हुआ है, तो आपका फिर वही थीम्स की तैयारी भी हो जाएगी आपकी, ठीक है। शॉर्ट में चाहो तो नोट्स बना लो बढ़िया तरीके से, थोड़ा सा ऐसे लिख के चाहिए इसमें ऐसे बढ़िया, उसी को बार बार रिवाइज करो, देखना आपके सारे ऑलमोस्ट क्वेश्चंस हो जाएंगे, मतलब जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठोगे। अब अगर आप मैंने कोई किताब उठा लिया, कोई बड़ी सी, कोई कोर्स कर रहे हो और दुनिया भर की वो इधर उधर की बातें चल रही हैं, तो वो पता नहीं आपको कितना आउटपुट मिलेगा, ये ध्यान में रखना है। जनरल इंग्लिश का भी मैं आपको एक कंसेप्ट बताऊंगा, बहुत आसान एक सोर्स है, उसको भी आप लोग देखना, ठीक है। तो ये बातें ध्यान में रखना। अभी जैसे मैंने आपको कम से कम 8-10 थीम्स बता दी इसमें, तो ये थीम्स लेकर आप जरूर से चलो और थोड़ा सा फोकस करना है, ठीक है। ये देखो तो यहाँ पे जैसे देखो ये जैसे लिखा, लिविंग ऑर्गेनिज्म गिव लिटमस टेस्ट के लिए कौन सा इस्तेमाल होता है, एसिड रेन और ये सब तो है। म्यूटेशन के ऊपर देखो, म्यूटेशन का कंसेप्ट है। ईस्ट, अच्छा एक चीज और बता देता हूँ कि क्लास 12th की बुक है, उसमें एक चैप्टर है बायोटेक वाला, वो पढ़ लेना, ठीक है। एक ये याद रखना, बायोटेक वाला चैप्टर है क्लास 12th वाला, ठीक है, तो उसको जरूर से गो थ्रू ना। इस चैनल के अंदर मुझे लग रहा है आई हैव क्रिएटेड वन वीडियो, या फिर मैं आपके लिए क्रिएट करूंगा वीडियो। अब कल से शुरू हो जाएंगे वीडियोस ऐसे एरियाज में कवर करना, जैसे अभी मैं आपके लिए लेबर कोड का एक वीडियो लेकर आ गया हूँ, सरकारी PDF से करना है उसको, सरकारी PDF है, गवर्नमेंट की PIB की PDF है। ऐसे ही इंडस्ट्रियल रिलेशन की एक बहुत बढ़िया PDF, 70 पेज की PDF है, उसमें 25 पेज का कंटेंट है, वो मैं करवा दूंगा आपको अभी, है ना। इसमें अब इसमें देखो मिनरल एसिड क्या होता है, ये सब चीजें देखो, बहुत प्रश्न आते हैं इनमें, इनका फेवरेट एरिया है, मतलब आप मानोगे 30-30, 40-40 प्रश्न आ जाते हैं, 30-30 प्रश्न आ जाते हैं इनमें, तो एक ही साल में 30 थीम्स आपको मिल जाएंगे, तो साल में 2 बार हो गए 60, फिर मतलब आपके पास 200-300 ऐसे ही टॉपिक्स आपके कवर हो जाए। उसके बाद जनरल साइंस में इतना नहीं है, फिक्स है यही थीम्स, इसी के चारों घुमा फिरा के पूछेंगे, तो बुकलेट ले लो CAPF CDS वाली, उसी से जम के प्रैक्टिस कर डालो, ये देखना है, ठीक है। तो ये सब आपको ये अगर आप स्ट्रेटजी जरूर से आप फॉलो करो, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको और इन्फॉर्म कर देता हूँ, करंट अफेयर्स का आपको है कि करंट अफेयर्स में कैसे करूँ, तो करंट अफेयर्स का एक मैं कोर्स भी आप लोग के लिए लेकर मतलब लॉन्च हो चुका है। ये वीडियो देख रहे हो, नीचे जाना, एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, अनअकैडमी के अंदर है,
उसका प्राइस रखा हुआ है 1499। उसमें आप कोड डालना, ठीक है, कोड डालना SPLIV, वो फिर 10% से रिड्यूस हो जाएगा। तो ये इस कोर्स में देखो, EOAO की अगर आप सिर्फ तैयारी कर रहे हो तो आप वन लाइनर करंट अफेयर्स कर सकते हो। APFC के लिए ना थोड़ा सा हमको और अच्छे से चीजें करनी है। इसमें आपको जम के मैं क्वेश्चन कराऊंगा, और जनवरी 2022 से लेके पूरा आपका अभी तक के जितने भी UPSC टाइप जो करंट अफेयर्स होते हैं, आप चाहो तो देख सकते हो। मेरे द्वारा हिंदू का भी सेशन होता है और भी सेशंस होते हैं। तो जैसे पिछली बार 15 क्वेश्चन थे, उसमें 14 हमारे साइंस टेक्स सेशन से ही थे, तो वो सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो ये प्राइस मैंने आपको बताया 1499, और इसमें कोड SPLIVE डालोगे तो फर्दर रिड्यूस। अब देखो कोर्स करने का क्या होता है, एक वीडियो आज आ रहा है, कल आ रहा है, परसों आ रहा है, आपको स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं होगा। उसमें मई 3 से शुरू होगा, और मई के विधि नहीं आपको कोर्स खत्म, आपको फिर करंट अफेयर्स माइंड से, चलो मुझे बस इतना हो गया मेरा, अब मुझे और पे फोकस करना है। और ये चीज़ों में ये सब एरियाज आपका कवर होगा। प्राइस भी इतना अधिक नहीं है, मतलब अगर आप जो क्वालिटी ऑफ कंटेंट मिलेगा उसमें आप चीज़ें देख लेना, उससे आपको प्राइस ज़्यादा है। कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट होता है क्योंकि क्लासेस लाइव होंगी, ये रिकॉर्डेड नहीं है, ठीक है, रिकॉर्डेड नहीं है, ये लाइव क्लासेस हैं, ये ध्यान में रखना है आपको। आप बात कर सकते हो, अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म में क्या होता है, आप बात कर सकते हो, एक बटन होती है, प्रेस करोगे तो आप हम लाइव बात कर सकते हैं। क्लास में कोई चीज़ पूछनी, फटाफट बात कर लोगे, तो वो भी है। तो नीचे लिंक दिया हुआ है, उसको कोड यूज़ करके SPLIV ज्वाइन कर लो। प्राइस फर्दर 10% और रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि प्राइस अभी इसका हो सकता है थोड़ा हाइक हो जाए, उससे पहले आप ज्वाइन कर सकते हैं, इसका हिस्सा बनो, ठीक है। तो ये चीज़ है एक, अगर समय मिलेगा, अभी मैं गारंटी तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ डिपेंडिंग ऑन आपका पार्टिसिपेशन इसमें कैसा रखता है। तो जनरल साइंस का भी बहुत ही नॉमिनल अमाउंट में आई विल लॉन्च द कोर्स, ठीक है। तो उसमें देखो एक क्या होता है कि जब कोर्स लॉन्च हो जाता है तो उसमें फ़ायदा क्या होता है कि चीज़ें स्ट्रक्चर्ड वे में होती हैं। अब ये भी याद रखना कि जब आप UPSC की तैयारी कर रहे हो तो UPSC का एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम UPSC के द्वारा ही कंडक्ट होता है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि वन लाइनर चीज़ें पढ़ रहे हो या चीज़ें हमें समझ में नहीं आ रही है वैसे हम पढ़ाई कर रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं। हमें देखना है कि थोड़ा सा, जैसे आज अगर आप वीडियो देखो तो आप हिंदू का सेशन देखना चाहते एक बार, हिंदू के सेशन में साइंस के टॉपिक्स देखना जो मैंने डिस्कस किए हैं, किस तरीके से कंसेप्ट ऑफ GMR, द कंसेप्ट ऑफ व्हाट इज GMR के बारे में डिस्कस किया है, MCH1 मैकेनिज्म कैसे एंटीजन के कंटेक्स्ट में लिंक्ड होता है। तो बहुत सारे टॉपिक आप देखना जाके, उसमें आपको अंडरस्टैंड करोगे कि देखो क्या डिफरेंस होता है। चीज़ें ऐसे रीड कर लेना और चीज़ों को कंसेप्ट के साथ एक्सप्लेन करना, तो ये चीज़ आपको काफ़ी हेल्प करेगी। लाइव क्लास होगी, और जैसा मैंने आपको कहा समय मिलेगा तो मैं आपके लिए जनरल साइंस का भी बहुत ही नॉमिनल उसमें लेकर आऊँगा कोर्स। और कोर्स लाने से पर्पज़ आपके लिए जो बेनिफिट होगा, आपके लिए जो बेनिफिट ये है कि आप लाइव क्लासेस स्ट्रक्चर्ड वे में टाइम बाउंड मैनर में आपका हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि मैं खुद से करना चाह रहा हूँ, तो मैंने एक वीडियो करंट अफेयर सोर्स के लिए भी बना रखा है, आप वो वीडियो देख लेना, नीचे ले जाना, उसमें APFC पे भी प्लेलिस्ट में जाना, उसमें मैंने बता रखा है कि अगर आप कंफर्टेबल हो कि मुझे EOAO के लिए कैसे पढ़ना है करंट अफेयर्स में, तो ये कर लेना। APFC के लिए करना है खुद से तो ये कर लेना। मेरे द्वारा जो आपके लिए रोल है कि मैं कोर्स के माध्यम से आपको कैसे कराऊंगा, 3 मई से शुरू हो जाएगा, बिफोर 28 आपका कंप्लीट हो जाएगा, चाहे आप IS की कर रहे हो उसके लिए भी और APFC कर रहे हो उसके लिए भी। EOAO के लिए अगर आप स्पेसिफिकली देखना चाहते हो तो वो, अगर आप खाली, तो मुझे नहीं लग रहा ऐसा कोई स्टूडेंट होगा जो EOAO भी कर रहा है और APFC का ना करे, ऐसा तो नहीं है। तो उसके लिए भी ये आपके लिए बेनिफिट है। लेकिन आप इस पर सिर्फ EOAO की सोच रहे हो तो मैंने वो वीडियो में डिस्कस किया कि खाली EOAO में किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, APFC में किस तरीके से प्रश्न आएंगे, वो ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये चीज़ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, आप लोग जरूर से हिस्सा बने, और कोई भी डाउट हो तो आप जरूर से बताएं, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताओ, आई विल लाइक डिस्कस अबाउट इट। और कई सारे वीडियोस अब कल से आने लग जाएंगे, ठीक है। सिविल सर्विस की भी तैयारी कर रहे हो तो उसके भी कई कंटेंट आपके आ रहेंगे, रिवीजन से रिलेटेड चीज़ें आएंगी, वो भी आप देखना। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। UIS चैनल को आप लोग जरूर से सब्सक्राइब जरूर से करें, और चैनल के बारे में शेयर भी जरूर से करें जिससे दूसरों को भी पता चले। थैंक यू।